जय श्री राम। राम राम नमस्कार। एजुकेशन सिस्टम बिहार में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में बिहार टीचर बहाली 7वीं चरण सीटेट बीटेट स्टेट शिक्षा विभाग और अन्य विभाग की नौकरी के बारे में कुछ ज़रूरी बातें करने वाले हैं, महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहें, वीडियो को अंत तक देखें। यह वीडियो सभी अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। वीडियो को शुरू करने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। आप लोग हेडलाइन देख रहे होंगे, इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बातें करने वाले हैं। युवाओं को बड़ी खुशखबरी की उम्मीद। उप मुख्यमंत्री जी का बड़ा बयान। बिहार के उप मुख्यमंत्री जी स्पष्ट कर रहे हैं, बड़ा बयान जो बोले हैं आप लोग देख रहे होंगे। 10 लाख सरकारी नौकरी के बारे में बातें कर रहे हैं। और कई बार जब से आप लोग जानते हैं महागठबंधन की सरकार बनी है, तब से यह बातें आप लोग भी सुन चुके हैं, 10 लाख सरकारी नौकरी के बारे में, और जिसके बारे में बिहार के मुख्यमंत्री जी भी बातें कर चुके हैं स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर, जो 10 लाख नौकरी और इसको बढ़ाते हुए 20 लाख नौकरी रोजगार का जो बातें स्पष्ट किए हैं। और इधर जो गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर भी जो बातें स्पष्ट हुई हैं, बिहार के राज्यपाल ने की पुष्टि। तो ये भी बातें हैं। तो सरकार 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार के बारे में कर रहे हैं। तो ये सभी जानकारी हैं। और बिहार के शिक्षा मंत्री जी ने भी किए खुलासे। तो कई बार शिक्षा मंत्री जी के भी माध्यम से जो नौकरी रोजगार के बारे में बातें स्पष्ट हुई है, और शिक्षा विभाग में 1/4 कम से कम नौकरी की बातें किए भी हैं। और 3 लाख करीब में जो बिहार के उप मुख्यमंत्री जी के माध्यम से सामने आई है, 3 लाख नौकरी शिक्षा विभाग में। तो आगे बातें करेंगे पद के बारे में भी। और इसके अलावा उप मुख्यमंत्री जी स्पष्ट कर रहे हैं जो गृह विभाग में 75,000 पद, और इधर हाल में पद के सृजन भी हुए हैं जो कि पुलिस विभाग में। तो लगभग आप लोग जानते भी हैं 75,000 करीब में पद के सृजन हुए हैं। और यह भी बातें कर रहे हैं बिहार के उप मुख्यमंत्री जी का बड़ा बयान। तो उसमें हेल्थ विभाग में भी बात कर रहे हैं 1,60,000 पद। तो कुल मिलाकर बात करें तो बिहार के उप मुख्यमंत्री जी बोले हैं 3 लाख जो नौकरी हैं वो शिक्षा विभाग में। तो आगे शिक्षा विभाग के बारे में भी बातें करेंगे कि कहाँ कहाँ पद हो सकते हैं। इसके अलावा पुलिस विभाग में 75,000 और हेल्थ विभाग में 1,60,000। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जो कि शिक्षा विभाग में प्राइमरी शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए तो 80,257 पद, और इसकी संख्या और भी बढ़ सकती है। जैसे कि बिहार के शिक्षा मंत्री जी जो स्पष्ट किए हैं, खुलासा किए हैं कि जो पहले बहाली माध्यमिक उच्च माध्यमिक की होती है, उसके बाद प्राइमरी की होती है, तो इसमें पद रिक्त नहीं रहेंगे। और साथ साथ रिक्तियों की संख्या भी बढ़ सकती है। कारण है कि बहुत सारे अभ्यर्थी छठे चरण में जिनका नियुक्ति हो चुका है प्राइमरी में, वो भी स्टेट पास हैं, स्टेट क्वालिफाइड हैं, वो माध्यमिक उच्च माध्यमिक में चले जाएंगे। तो इसमें पद रिक्त होंगे और रिक्तियों की संख्या बढ़ेगी। और साथ साथ जो प्राइमरी शिक्षक अभ्यर्थियों के कट ऑफ में भी भारी गिरावट होगी। तो ये भी बातें हैं। तो रिक्तियों की संख्या और भी प्राइमरी शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बढ़ सकती है। तो ये भी बातें स्पष्ट हो रही हैं यहाँ से। अब आगे देख लेते हैं हाई स्कूल के लिए बात करें तो हाई स्कूल में आप लोग देख रहे होंगे हाई स्कूल के लिए 1,20,000 से भी अधिक पद हैं हाई स्कूल के लिए। अब आगे देख लीजिए जो कि 9,033 पद। तो ये भी बात है जो कंप्यूटर शिक्षक के लिए 9,033 पद हैं कंप्यूटर शिक्षक के लिए। और 7360 पद के सृजन के संबंध में भी इधर जो कि सुर्खियों में बनी हुई है। और कुल मिलाकर 9,033 पद हैं। और जदयू प्रवक्ता के माध्यम से भी 8,000 पद के बारे में, और इधर भी जो पेपर के माध्यम से 8,000 पद के बारे में स्पष्ट किया गया था। तो आप लोग मान के चलें जो कि 8,000 से 9,000 के बीच में
या फिर 9,000 तक में पद देखने को मिल सकते हैं, कंप्यूटर शिक्षक के भी पद। अब आगे देख लेते हैं। तो आगे आप लोग देख रहे होंगे कॉमर्स शिक्षक के लिए। तो कॉमर्स शिक्षक के लिए भी खुशखबरी है, स्टेट कॉमर्स का आयोजन हो रहा है और क्वालिफाइंग अंक को भी काफ़ी कम कर दिया गया है। SC ST और महिला के लिए 40% कर दिया गया है, जो कि बड़ी खुशखबरी की बात है। जो क्वालिफाइंग अंक कम कर दिए गए हैं और काफ़ी पद देखने को मिल सकते हैं, लेकिन आप लोग रिजल्ट के बाद प्रयास करेंगे और काफ़ी पद पर बहाली इसमें भी कॉमर्स में भी देखने को मिल सकती है। और जितने भी रिजल्ट आते हैं उसके बाद में सभी को प्रयास करने होंगे और रिक्तियों की संख्या देखने को मिल सकती है। इसके अलावा फिजिकल टीचर में भी बातें हुए भी हैं, नौकरी हुए भी हैं। और इसके अलावा प्रयोगशाला सहायक में आप लोग देख सकते हैं तीन की बातें की गई है। 3 सभी उच्च माध्यमिक विद्यालय में जो कि प्रयोगशाला सहायक के रूप में, जो कि फिजिक्स से हैं, केमिस्ट्री से हैं और बायोलॉजी से हैं, जो स्नातक किए हैं, सभी के लिए खुशखबरी। प्रयोगशाला सहायक के पद स्नातक जो पास किए हैं इन 3 विषयों से, तो विज्ञान विषय में है ये पद। अब आगे देख सकते हैं आप लोग, जो खबर बाद में तो 16,000 के थी, लेकिन आप लोग आशा रखें तो इस आसपास में पद 10,000 करीब में कम से कम देखने को, या फिर 8,000 कुछ तो पद देखने को मिलेंगे ही प्रयोगशाला सहायक में। अब आगे देख लेते हैं। 16,000 दिया गया है खबर के अनुसार। बाद में विद्यालय सहायक का आप लोग देख रहे होंगे 6421 पद। तो ये सभी पद भी इस साल के अंत तक में, या फिर जो भी हैं 2025 से पहले तो आना ही है। ये जो पद हैं आप लोग विद्यालय सहायक के, जो विद्यालय परिचारी के पद हैं, तो ये सब पद जो सबसे अहम है अभी के अनुसार जो बात कर रहे हैं, तो प्राइमरी शिक्षक अभ्यर्थी और माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षक अभ्यर्थी के पद और कंप्यूटर शिक्षक के पद। इसके अलावा ये सभी पद भी बाद में आएंगे और कुल मिलाकर 3 लाख से भी अधिक पद की बातें की गई हैं बिहार के उप मुख्यमंत्री जी के माध्यम से और सभी के माध्यम से आप लोग मांगेंगे। तो आप लोग मान सकते हैं यहाँ पर जो आप लोग देख रहे होंगे उप मुख्यमंत्री जी हों या फिर बिहार के शिक्षा मंत्री जी हों या फिर बिहार के मुख्यमंत्री जी और राज्यपाल, बिहार के राज्यपाल, तो सभी के माध्यम से तो यही बातें स्पष्ट हो रही है कि नौकरी रोजगार के बारे में। तो ऐसे में सभी को अब मिलजुल कर प्रयास करने होंगे कि जो नौकरी रोजगार के लिए जो 7वें चरण का विज्ञापन की बात करें, जो शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए जो अहम है, 7वें चरण के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए जो अहम है उसके लिए बात कर रहे हैं। तो शिक्षक के पद जो 7वें चरण का विज्ञापन जारी हो और सभी अभ्यर्थी तो सबसे पहले जो नई नियमावली की बातें कर रहे हैं, तो उससे भी महत्वपूर्ण तो है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है जो 7वें चरण का शेड्यूल को लेकर बातें स्पष्ट हों और इसके अलावा 7वें चरण का विज्ञापन जारी हो जाए। तो ये बातें स्पष्ट रूप से सभी को यही बातें करनी चाहिए, जो 7वें चरण का विज्ञापन जल्द से जल्द जारी किया जाए और सभी का जारी कर दिया जाए, जो प्राइमरी के लिए भी, माध्यमिक के लिए भी, उच्च माध्यमिक के लिए भी। और पहले प्रक्रिया पूरी होने की बात करें तो पहले माध्यमिक उच्च माध्यमिक का हो, उसके बाद में प्राइमरी का हो, तो ये अलग बात है। लेकिन जो विज्ञापन सभी का जारी हो तो सबको अब एकजुट होकर, जो भी सीटेट हों, बीटेट हों, स्टेट हों, सभी क्वालिफाइड अभ्यर्थियों को अब एकजुट होकर प्रयास करने की जरूरत है।